हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बालको, मैं विजय आ चुका हूं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर, जिसका जो प्लेलिस्ट है नई स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे हाउ टू एब्जॉर्ब चैप्टर लाइक अ प्रो। देखिए, पबजी तो बंद हो चुका है। अब अगर पबजी बंद हो चुका है तो हमें किसी न किसी चीज में तो प्रो बनना है, ठीक है। तो चलिए, मैं कोशिश करता हूं प्रो बनने में टीचिंग के लिए, और आप कोशिश करिए प्रो बनने के लिए स्टडीज में। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पहली चीज, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप क्लास +1 +2 में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं 2021 2022, या इसके अलावा आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के एग्जाम की, आप तैयारी कर रहे हैं जेई की, एम्स की, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज, एक स्ट्रेटेजी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चैप्टर्स को शुरू करने से पहले, अपनी स्टडीज को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दीज आर जस्ट सजेशंस। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ सजेशंस हैं, और इनका एक्चुअल इम्प्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा एक डिस्क्लेमर। और चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू एब्जॉर्ब चैप्टर लाइक अ प्रो। किस तरह से आप चैप्टर को शुरू करेंगे, कहां से शुरू करते हैं। जब भी एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कहां से शुरू करते हैं। चैप्टर खोला, चलिए खोल के दिखा देता हूं मैं। चैप्टर खोलते हैं आप, बिल्कुल स्टार्टिंग का एक चैप्टर है, ये हमने ओपन किया, चैप्टर नंबर 1। चलिए, दिस इज सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आप सीधा यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन से। आप इंट्रोडक्शन से अगर इसको नहीं शुरू करते, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल इसमें क्या है मैं बताता हूं। ज्यादा बेनिफिशियल चीजें रहेंगी आपके लिए चैप्टर को यहां से शुरू करना, एक्सरसाइज से। अगर आप चैप्टर को एक्सरसाइज से शुरू करते हैं तो क्या पहला स्टेप है इसमें, लास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द क्विज। किसी भी चैप्टर के एंड से शुरू करोगे तो आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस हैं। आई नो इनका आंसर्स नहीं दे पाओगे क्योंकि चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, बट इन क्वेश्चंस में क्या चीजें हैं, इन क्वेश्चंस में वो चीजें हैं जो इस कंप्लीट चैप्टर में लिखी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में एनसीईआरटी, सीबीएसई, कोई भी बुक जो है वो आपसे पूछना चाहती है कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपने क्या सीखा। तो इसका मतलब ये कि इसमें वो सब चीजें मिलेंगी जो इस चैप्टर के अंदर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें डिस्कवरीज वगैरह आती हैं। तो हमेशा जब भी चैप्टर शुरू करेंगे, वो चैप्टर आप शुरू करिए क्विज की तरफ से। सेकंड चीज इसमें आएगी, आपने ये पढ़ लिया, फ्लिप द पेजेस। पेजेस को फ्लिप करते चले जाओगे, पेजेस को फ्लिप करते रहोगे। क्या देखना है आपको, हम देखना चाहते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स। पहले पे ये था, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। यानी इससे हमें क्या आइडिया लगेगा कि एक जो चैप्टर है वो कौन कौन सी चीजों को इनकॉर्पोरेट करता है, और वो जो चैप्टर है वो अपने सीक्वेंस में किस तरह से चल रहा है। अगर सेकंड चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट, फिर फीमेल गैमेटोफाइट, फिर उसके साथ के साथ उसकी डेवलपमेंट आती है, फिर उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट के साथ पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो ये चीजें आप सिर्फ डायग्राम को देखिए और उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है, फिगर नंबर समथिंग समथिंग हैव रिटन विद समथिंग समथिंग, तो समथिंग समथिंग मेरी जान कर ले यारा एक बार, उससे आप लोग क्या करेंगे, ये चीज समझ पाएंगे कि ये चैप्टर जो है किन किन चीजों को किस किस तरह से कैरी करता है। तीसरी चीज, हेडिंग्स, यानी जितने भी बोल्ड लाइंस दी हुई हैं। बोल्ड लाइंस का क्या मतलब है, बोल्ड लाइंस क्यों दी जाती है। देखिए, ये पॉलिनेशन का पार्ट है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहां पे दिया हुआ कैस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस, गेटेरोगेमी, जीनोगेमी। इसके बाद कुछ भी हेडिंग नहीं है। इसके बाद आगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी ये वो चीजें हैं जिनके बारे में स्पेशल एम्फोसिस दिया गया है। एक टॉपिक के सब टॉपिक्स, जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं, उन सबको आप पढ़िए। कोई भी चीज बोल्ड में क्यों दी जाती है,
कोई भी चीज बोल्ड में इसलिए दी जाती है ताकि उसको स्पेशली एम्फसाइज किया जा सके, उसको दिखाया जा सके कि ये चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो यहां बोल्ड लाइंस को पढ़ोगे। बोल्ड लाइंस को पढ़ने के साथ साथ आप एक और चीजें करेंगे। जो भी ये बोल्ड लाइंस दी हुई हैं, सपोज पहला है, आपने मेजर हेडिंग पढ़ी इंट्रोडक्शन, और मेजर हेडिंग्स के अंदर आपने 4 अलग अलग तरीके की बोल्ड हेडलाइंस पढ़ ली, उसको ए, बी, सी, डी और ई 5 पढ़ ली। इन 5 को ए, बी, सी, डी करके लिख दो। ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आया आपके पास सपोज मेल गैमेटोफाइट, सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, आप किसी भी चैप्टर के साथ कर सकते हैं, योर डिपेंड अपॉन यू। दूसरा आया फीमेल गैमेटोफाइट, तीसरा आया स्ट्रक्चर्स, चौथा आया पॉलिनेशन। अब इस तरह से आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एक चैप्टर का इंडेक्स तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास चैप्टर का इंडेक्स प्रेजेंट है तो आप एक चैप्टर को इतना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं क्योंकि आपने अपने हिसाब से उस चैप्टर को क्या कर लिया, नोट्स में प्रिपेयर कर दिया। अगली चीज आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। I hope this is clear, this is visible. Yes, it is visible. पहली और आखिरी लाइन किसी भी पैराग्राफ की, चलिए हम एक एग्जांपल में दे देता हूं, एक चीज मैं दिखा देता हूं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हम बात करते हैं, ये है एक पैराग्राफ और इसकी पहली और आखिरी लाइन जो है आप किस तरह से पढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grain are likely to come in contact with stigma of the same flower। जिसका मतलब ये कि अब लाइन कितनी लंबी, लाइन का मतलब है जब तक पहला फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक आप उसको पढ़ डालो। इसका मतलब ये है कि जितने भी फ्लावर्स हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, यानी वो बायसेक्सुअल होते हैं, यानी तो एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के स्टिग्मा को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। आखिरी में क्या लिखा हुआ है, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट that is either male or female, this condition prevent both autogamy and geitonogamy। इसका मतलब ये कि आखिरी जाते जाते इस पैराग्राफ में क्या हुआ है, कुछ ऐसी चीज हुई है जो पहले लाइन से बिल्कुल ही अलग है, यानी हर्माफ्रोडाइट से चीजें किसकी तरफ जा रही हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशंस की तरफ। और अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जिसने हर्माफ्रोडाइट से यानी बायसेक्सुअल कंडीशन से यूनिसेक्सुअल कंडीशन का रूप ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसमें जैसे ही आप ये चीजें पढ़ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है पर्टिकुलरली इस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और अगर ये 4 चीजें आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं और इन चारों चीजों को फॉलो करते हुए अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका चैप्टर जो है एक इतना ज्यादा वेल बैलेंस्ड सोल्ड वे में नोट्स तैयार होंगे जिसको आप एक बार एक रीडिंग देते ही फाइनली क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टीचर आपको सब कुछ समझा सकता है, सब कुछ पढ़ा सकता है, बट जब तक आप उसको अपने हिसाब से घर पे जाके या कहीं भी लाइब्रेरी में या जहां भी आपका मन करे उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक वो चीज जो है आपके दिमाग में उस तरह से नहीं बैठेगी। क्योंकि परसेप्शन बहुत एक मेजर चीज है, एक बहुत मेजर वर्ड है परसेप्शन। मेरा परसेप्शन किसी भी चीज को समझने का अलग है, आपका परसेप्शन किसी भी चीज को समझने का बहुत ही अलग है। ठीक है, मैच करता है परसेप्शन, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नाइस। ठीक है, बट अगर मैच नहीं करता, आपको मेरी बोली हुई चीजें एक बार के लिए समझ में आ जाएंगी, बट उसको प्रॉपर अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी। और जितना भी टाइम आप क्लास में डिवोट करते हैं उसको कभी भी अपनी सेल्फ स्टडी में काउंट मत करो। सेल्फ स्टडी वो होगी जब आप घर पे बैठ के अकेले खुद से चीजों को, समझाई हुई चीजों को अपने हिसाब से समझ के और नोट्स बनाएंगे, दैट इज सेल्फ स्टडी। सो थैंक यू सो मच। ये थी पहली वीडियो, और ऐसी वीडियोस को और ज्यादा डिटेल से देखने के लिए, जानने के लिए और बायोलॉजी का सिलेबस करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।